दोस्तों एसबीएम के तहत हमारे लगभग 2 करोड़ से अधिक पूरे प्रदेश में शौचालय बनाए गए हैं, लेकिन अब वो शौचालय बने हैं तो जाहिर सी बात है उसमें टूट फूट भी है। जैसे कि शौचालय बन गया तो दरवाजे टूट सकते हैं, उसमें दरवाजे के साथ साथ स्टार्टिंग में क्या होता है कि गाँव को ओडीएफ करने के लिए सिंगल गड्ढे वाले शौचालय भी कहीं कहीं हो गए थे। उसके साथ साथ ये बता दें कहीं पे क्या हुआ था कि जैसे कहीं पे कोई पाइप टूट गई है, या फिर कहीं पे पानी की जो है व्यवस्था नहीं हुई है, या फिर कहीं पे जो है फर्श टूट गई है, कहीं पे छत नहीं बनी है, छत आधा इनकम्प्लीट हो गई है। इस तरह की कई इश्यूज शौचालय में देखे गए हैं, तो अब उनको रेट्रोफिटिंग मतलब उनकी मरम्मत फिर से करने की बात आई है। यहाँ पे जो मरम्मत है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम पे नहीं, इसका मतलब कि इसे पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है उसको रिन्यू कर दो, ऐसा नहीं है। कुछ छोटे काम या टूटे फूटे कामों की मरम्मत के लिए यहाँ पे बात की गई। जैसे कि आप जानते हैं SLWM जो आपका सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट काफ़ी तेज़ से चल रहा है SBM फेज़ 2 के तहत, उस SBM फेज़ 2 के तहत यहाँ पे रेट्रोफिटिंग की बात कही गई है। और यहाँ पे आपका केंद्रीय वित्त और SBM दोनों साथ में कोरिलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट क्या आता है कि जो हमारी केंद्रीय वित्त की धनराशि है उसमें क्या है कि उसमें हमारे जो टाइड फंड है वहाँ से 30% जल पेयजल के लिए हो गया, और 30% जो है ये हमारा ओडीएफ सस्टेनेबिलिटी के लिए बनाया गया है कि जिससे ओडीएफ हमारा उसकी सुरक्षा भी होती रहे, मतलब मरम्मत के कार्य भी उससे, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी तभी रहेगी जब कोई चीज़ खराब होगा उसकी मरम्मत होगी। तो यहाँ पे केंद्रीय वित्त की 30% उस धनराशि को 60% टाइट फंड, उसमें से 30% धनराशि जो है ओडीएफ की रख रखाव के लिए रखा गया है। तो उसी धनराशि से यहाँ पे भुगतान करके जितने भी ग्राम पंचायत में इस तरह के शौचालय हैं जिनकी रेट्रोफिटिंग करनी है उनकी रिपोर्ट आपको देनी है। तो ऐसे में आइए हम लेटर पढ़ लेते हैं, लेटर समझ लेते हैं, उसके बाद फिर अगली वीडियो में हम जान लेंगे किस तरह से मोबाइल के एप्लीकेशन पे हमको उसकी रिपोर्टिंग करनी है। तो आज हम समझ लेते हैं प्रॉपर ब्यौरा, क्योंकि जब तक हम पूरे ब्यौरे को समझ नहीं लेंगे कि हमको किस किस परिवार की रखनी, तब तक हम किसी भी एप्लीकेशन या किसी भी रिपोर्ट को प्रॉपर नहीं बनाएंगे, उसमें कुछ न कुछ त्रुटियाँ होंगी। तो इस वीडियो में समझ लेते हैं, अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। तो आइए लेटर को देखते हैं और समझते हैं किन किन पॉइंट को उसमें फेस किया गया है। तो हालांकि इसमें कई लेटर आए हैं, लेकिन ये जो लेटर है ये लेटर थोड़ा सा इजी है जिसपे आप प्रॉपर समझ पाएंगे। इसमें काफ़ी सॉर्ट आउट पॉइंट को रखा गया है, तो हम इसी लेटर को देखें जिससे आपका समय बचे और आप प्रॉपर समझ पाएँ। तो यहाँ पे देख लें, लेटर जो भी है आपका 2 अक्टूबर 2022 को ओडीएफ किसी से बरकरार रखने सिंगल पिट शौचालय को टिन पिट शौचालय में परिवर्तित करने से शौचालय को रेट्रोफिटिंग किए सर्वेक्षण के सप्ताह के भीतर पूर्ण कराते हुए ऑनलाइन वीडियो सूचना शासन को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया जाता है कि पंचायत सहायक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन डिजिटल सर्वेक्षण कर संलग्न प्रारूप सूचना 10 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना है। तो ये 10 दिन के भीतर ही सबको देना है, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी होगी इसमें, क्योंकि अभी काफ़ी जगह पे जो पेंडिंग मामले हैं थोड़ा सा होगा, लेकिन आप सब एक्टिव होकर इसको कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए पहली जो इसमें शर्त रखी गई, शौचालय विहीन ऐसे परिवार नवसृजित परिवार शामिल करते हुए, नवसृजित का मतलब जो नए परिवार जैसे कि अलग होकर नए परिवार बन गए हैं तो उनको भी शौचालय का लाभ मिलना है। तो यहाँ पे शौचालय विहीन परिवार है या तो फिर नए परिवार बने हैं तो वहाँ पे उसको भी कोड करना है। जिन्हें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण है तो योजना का लाभ नहीं दिया गया है उनको यहाँ पे वर्गीकृत करना है। दूसरा है ऐसे लाभार्थी जिनके पास सिंगल पिट शौचालय है, मतलब एक गड्ढा वाला शौचालय है, तो उनको भी यहाँ पे करना है, रेट्रोफिटिंग के तहत उनको भी यहाँ पे समायोजित किया जाएगा। तीसरे पॉइंट पे बात करें, ऐसे लाभार्थी जिनका शौचालय उपयोग में नहीं आ रहा है उनका विवरण और शौचालय उपयोग में न आने के कारण यथा अपूर्ण सुपर स्ट्रक्चर, छत ना होना, दरवाजा होना, फर्श टूटा होना, सीट टूटा होना, चेम्बर न बनना, कनेक्टिंग पाइप न होना, गड्ढा डैमेज होना, ढक्कन न होना आदि, मतलब किस रीज़न से वो शौचालय एक्टिव नहीं है उस रीज़न को आपको वहाँ पे दर्शाना है, जिससे कि उसकी रेट्रोफिटिंग होने के लिए उसे कैटेगराइज किया जा सके। अगला सर्वेक्षण हेतु एसओपी की बात करें, यहाँ पे उपरोक्त श्रेणी में लाभार्थियों का सर्वेक्षण पंचायत सहायकों द्वारा निम्नानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए किया गया है। पहला है सर्वेक्षण कार्य पंचायत सहायक के उपयोग हेतु पंचायती विभाग द्वारा विकसित पंचायत सहायक ऐप के माध्यम से किया जाएगा। जिस ऐप पे आपने रिपोर्टिंग किया था उसी ऐप की लॉगिन आईडी पासवर्ड कई लोग भूल गए होंगे, उसको आप अपडेट कर लीजिएगा, नहीं हो तो ब्लॉक ऑपरेटर है जिले से अपने संपर्क करके उस आईडी को प्राप्त भी कर लीजिएगा। कोई व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु योजना का लाभ नहीं दिया गया है उनके लिए सर्वप्रथम ऑनलाइन आवेदन पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट के माध्यम से कराते हुए बेनिफिशियरी आईडी प्राप्त होने के उपरांत पंचायत सहायक द्वारा ऐप में प्रारूप 2 पर फीड किया जाएगा। प्रारूप 2 इसके नीचे संलग्न हमको दिखाते हुए हैं। पंचायत सहायक ऐप पर भारत सरकार की वेबसाइट पर रिपोर्ट किए गए व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थी और विवरण प्री पॉपुलेटेड होगा। सर्वेक्षण के दौरान ऐप में जनपद विकास खंड, ग्राम पंचायत, ग्राम लाभार्थी का नाम, पिता पति का नाम, बेनिफिशियरी आईडी संबंधित पंचायत सहायक द्वारा
सेलेक्ट किया जाएगा। जब आप यहाँ पे जाएंगे उस ऐप में तो यहाँ पे आपको इस क्रम में यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले आपको जनपद, फिर विकासखंड, ग्राम पंचायत और फिर लाभार्थी का वहाँ पे नाम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। रेट्रोफिटिंग और फीड किए जाने वाले लाभार्थी पूर्व से ही योजना अंतर्गत चयनित हैं। ऐसे लाभार्थियों को बेनिफिशियरी आईडी भारत सरकार की वेबसाइट पर पूर्व से ही जनरेटेड है। ऐसे आईडी का स्वचालित निर्धारित कॉलम संख्या 5 में लाभार्थी आईडी नंबर के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे कॉलम संख्या 5, हालांकि मैं इस ऐप को कल खोल के प्रॉपर इसकी वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में आप समझ लें कि इन पॉइंटों पर, लेटर आप देख भी लीजिएगा, इन पॉइंटों को फोकस करना है। अब प्रैक्टिकली इसकी वीडियो बना के हम दिखाएंगे किस किस पॉइंट को कैसे सेव करना है। तो आइए प्रारूप भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं यहाँ पे कैसे करना है। देखिए ये प्रारूप है, सत्यापन में अपूर्ण पाए गए शौचालयों का विवरण ग्राम पंचायत में। इस तरह से आपको इस प्रारूप को भी भर के अपने पास में इसको सेव रखना है, बाकी आगे सबमिट करना पड़ेगा। ये नवसृजित शौचालय विहीन परिवारों हेतु पंचायत सहायक शौचालय ये है, और दूसरा आपका जो है ये आपका सत्यापन में अपूर्ण पाए गए शौचालयों का विवरण है। ये 2 तरह के हैं। इन को करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सॉर्ट आउट लिस्ट बनेगी इन सबको रेट्रोफिटिंग के लिए रखा जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा और इन रेट्रोफिटिंग के लिए इनको भुगतान करके फिर रेट्रोफिटिंग कराई भी जाएगी। तो आई होप आज की छोटी सी अपडेट आपको काम की होगी। वीडियो अगर अच्छी लाइक करिएगा, चैनल पर करना है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।